इतिहास में सबसे बड़ी हार कांग्रेस को होने वाली है। कांग्रेस 50 पे भी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। सनातन का विरोध करने वालों का पतन होना भी चाहिए, क्योंकि धर्म हमें आगे बढ़ाता है। धर्मेंद्र सिंह रावत जी की कुंडली में बृहस्पति और सूर्य का बहुत अच्छा योग है, तो मेरे ख्याल में लगता है कि 2.5 लाख के आसपास विजय कुछ प्रतिस्पर्धा हो सकती है। अनिल बलूनी जी और गणेश गोदियाल जी की कुंडलियों में है, थोड़ी सीट पर हो सकता है। मंगल होता है सेनापति और शनि होता है न्यायाधीश। तो दोनों के आधार पर ये साल ऐसा रहने वाला है कि जब सेनापति और न्यायाधीश को शासन की कमान मिल जाती है, भ्रष्टाचारी और जो भी गलत काम करने वाले, जो भी आतंकवादी भ्रष्टाचारी है, वो नहीं रहेगा, ना वो सत्ता में रहेंगे। सीट में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बढ़त के साथ आगे आ रहे हैं। तीसरी बार तो निश्चित रूप से मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री रहेंगे। नमस्कार, आज हमारे साथ बहुत ही ज्योतिष के विद्वान और विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से, गौ सेवा के माध्यम से भारतीय ज्योतिष को बहुत ही आगे तक ले जाने वाले आचार्य पंडित रमेश सेमवाल जी, स्वागत है आपका भी। हमारे साथ आचार्य आर्यादी हैं, जो एक बहुत ही अच्छा ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच में आचार्य राम बिलोचन जी, आचार्य प्रवीण शास्त्री जी, आप सबका स्वागत है। और मैं चाहता हूं कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम भगवान के नाम के साथ शुरुआत दें। ओम भद्रम कर्णेर्भिः शृणुयामदेवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टवागुंसस्तनो मृगसेमहि देवहितं जतायो। आचार्य जी, आपकी भविष्यवाणी पहले भी बहुत सारी ऐसी रही जो सिद्ध हुई हैं, और आप काफ़ी रिसर्च करते हैं, आपने शोध किया ज्योतिष में बहुत, और उसका परिणाम भी हमें देखने को मिला है। तो क्या समझते हैं, अब जो लोकसभा चुनाव हो रहा है 2024 में, भारतीय राजनीति किधर अपना रुख कर रही है, और उसमें बहुत ही विश्व में जो पूरे प्रचलित हैं और भारत देश को बहुत आगे लेकर जा रहे हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उनके पार्टी का क्या संयोग बन रहा है, जो हमारी मतगणना होगी और वो सारी चीज़ें हैं। तो आपका जो शोध है इस बार का, क्या कहता है कि क्या रहने वाला होगा? भारतीय जनता पार्टी का जन्म 6 अप्रैल 1980 को मिथुन लगन में हुआ था, और नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को 11:53 पर वडनगर गुजरात में हुआ। और वर्तमान समय में हम देखें तो सूर्य उच्च के हो चुके हैं, 13 अप्रैल से बिल्कुल मेष राशि पे चल रहे हैं। हाँ। तो अगर उच्च के सूर्य और मोदी जी की कुंडली का तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे आचार्य रजनीश जी, तो मैं कह सकता हूं कि पंच महापुरुष योग मोदी जी की कुंडली में है। हाँ बिल्कुल। और पंच महापुरुष के साथ और भी बहुत सारे केदार योग हैं। हाँ। 32 राजयोग मोदी जी की कुंडली में है। हाँ बिल्कुल। और पंच महापुरुष योग के साथ साथ केदार योग, जो बहुत कम कुंडलियों में मिलता है, केदार योग, महर्षि पराशर ने कहा जिसकी कुंडली में केदार योग होता है वो ब्रह्म स्वरूप होता है। क्या होता है? केदार योग भी है, वैसे योग भी है, नीच भंग योग भी है। और सबसे बड़ी बात उनका भागेश लग्नेश, भागेश जो है लग्नेश के साथ महालक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है। तो जिसका भागेश और लग्नेश एक साथ हो तो भाग्य की भी कृपा मिल रही है और लगन की भी कृपा। कुल मिला के आपका मानना ये है कि मोदी जी ही भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और सूर्य और राम जी का, क्योंकि जो जैसे अब रामनवमी भी आज है और भगवान राम का भी प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो ऐसे धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से क्या लगता है आपको कि सूर्यवंशी राम जी की कृपा मोदी जी पे है? क्योंकि शिलान्यास राम मंदिर का मोदी जी ने किया, उद्घाटन जब राम मंदिर बन गया तो उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ने की। अच्छा, मुझे ये भी लगता है जैसे 8 अंक योग के आपने भी पीछे भी बात की थी, जैसे मोदी जी का वृश्चिक लगन है, 8 अंक है, और इनका जो जन्म 17 सितंबर का है वो भी 8 अंक बैठता है मूलांक के अनुसार। तो जो आपका शोध है निश्चित रूप से मोदी जी के पक्ष में जा रहा है। यानी शनि का भी प्रभाव, सूर्य की भी प्रभाव, उच्च के ग्रहों का प्रभाव, यानी जो 32 राजयोग हैं। जो तीसरी मेरी भविष्यवाणी तो ये है राष्ट्र परिप्रेक्ष्य में, एक तो सूर्यवंशी राम की कृपा श्री मोदी जी को मिलने वाली है, और दूसरा
मोदी जी के जो स्वयं के ग्रह, तो तीसरी बार तो निश्चित रूप से मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री रहेंगे। और मेरे ख्याल में एनडीए का पूरा जो गठजोड़ मैंने शोध किया है, 370 के आसपास भाजपा और उनके सहयोगी दलों की सीट जाने वाली हैं इस साल। जी आचार्य आर्याधि जी, आपको क्या लगता है कि हम ज्योतिषी विश्लेषण यदि इस विषय में करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले जो दिन है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं या दूसरे और पार्टियां उसमें आगे? आपके ग्रह नक्षत्रों के अनुसार जैसे हमने देखा है कि इस वर्ष का राजा जो है वो मंगल है, और शनि मंगल का जो मोदी जी की कुंडली में एक विशेष योग भी है। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 का है, और उसमें एक शनि मंगल का बहुत अच्छा होगा। इस वर्ष का राजा भी मंगल है और शनि मंत्री है। तो आपको क्या लगता है जो राजा मंत्री हैं वो मोदी जी की कुंडली में कुछ प्रभाव डाल रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को 12:07 में अभिजीत मुहूर्त में हुआ है, वृश्चिक लग्न में हुआ है, और उनका लग्नेश मंगल है और लग्न में मंगल है, और ये उनके व्यक्तित्व में भी झलकता है। और क्योंकि वर्ष का स्वामी भी मंगल है, तो दोनों मंगल की युति होने के कारण, संयोग होने के कारण निश्चित में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो बिल्कुल आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और भारतीय राजनीति में तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बन रहा है। ऐसे हमारे सारे ज्योतिषों का, हमारे पैनल का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार भारत देश में आने वाली है। और अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड प्रदेश में भी कई बार ऐसी विषम परिस्थितियां रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए प्रयास किया, उत्तराखंड पृथक राज्य बने। यहाँ बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किए, अपने शहादत दी, अपनी जानों को गंवाया, माताओं बहनों ने बहुत संघर्ष किया, और उस संघर्ष के बाद हमारा उत्तराखंड प्रदेश का निर्माण हुआ। लेकिन सच्ची निष्ठा और भाव के साथ किसी भी राजनीतिज्ञ ने इस और नहीं देखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर पूरी जनता आस लगा रही है, उम्मीद कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का इस बार उत्तराखंड में क्या रहने वाला है, ऐसे में हम चर्चा करेंगे आचार्य पंडित रमेश सेमवाल जी, जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य हैं, और आपकी कई भविष्यवाणी पूर्व में भी सिद्ध हुई हैं। तो उत्तराखंड प्रदेश जो एक छोटा प्रदेश अवश्य है, लेकिन विषम परिस्थितियाँ हाँ हैं। और भारतीय ज्योतिष गणना के अनुसार जैसे मतगणना का दिन 19 तारीख का रखा है, 19, 9 और 1, 10 अंक हैं इसमें मतगणना, और 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। तो ऐसे उत्तराखंड प्रदेश के लिए, और जहाँ हम हरिद्वार में निवास कर रहे हैं, हरिद्वार में क्या स्थिति बन रही है यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए, मतगणना का जो दिन है उस दिन ग्रह नक्षत्रों की युति क्या कह रही है, आपका पहले मैं विचार सुनना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी कुछ उसमें शोध किया है, मैं भी अपनी बात बताऊंगा। तो आपका क्या विचार इसमें लगता है कि क्या कैसे रहने वाला है यहाँ? 19 तारीख को सिंह राशि पे चंद्रमा है और मगर नक्षत्र है, वृद्धिनामा की योग है, एकादशी तिथि है, तो बहुत ही अच्छा योग है। विशेषकर अगर हम हरिद्वार की बात करें, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की कुंडली में बृहस्पति और सूर्य का बहुत अच्छा योग है जी। तो मेरे ख्याल में लगता है कि 2.5 लाख के आसपास विजय 2,50,000 2,60,000 के आसपास उनकी विजय निश्चित होने वाली है। हरिद्वार सीट को मैं कह सकता हूँ। नहीं, जैसे मैंने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की कुंडली का एनालिसिस किया है, उसमें मैंने उनका देखा कि 20 दिसंबर 1960 का माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जन्म है जी, और उसमें जो उनका मकर राशि उनकी बनती है, शुक्र चंद्रमा का योग बनता है, उनके कुंडली में मंगल भी अच्छा बना हुआ है। तो इस बार जो दशा है शनि की महादशा है, शनि उनकी कुंडली में योग कारक है, और शनि जो है इस साल महामंत्री भी है। तो क्या लगता है इन ग्रहों का भी प्रभाव पड़ेगा? शनि के कारण एक तो दलितों का और एक ओबीसी का सबका वोट इनको मिलने वाला है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि शनि इसका प्रतिनिधित्व करता है। हाँ। तो ये अंत में कल में आप बदलने वाली है कि कम से कम 2.5 लाख वोट। और मुझे ये लगता है कि मैंने जो एनालिसिस किया है इसमें कि ये जो वोटों की संख्या आप बता रहे हैं, आपका आकलन भी सही है, लेकिन मेरा आकलन ये लगता है कि इससे भी ज्यादा होने वाला है। मेरा आकलन तो 2,50,000 2,60,000, क्योंकि 20 दिसंबर 2 का अंक आ गया, 19 तारीख को चुनाव होने हैं, वहाँ 10 का अंक है, यानी कि वृद्धि नामक योग है, और 4 तारीख में मंगलवार है, जो कि राजा है इस वर्ष के, भरणी नक्षत्र उस दिन आ रहा है। तो मुझे लगता है 4 जून तो आप मोदी जी से काउंट करेंगे, क्योंकि राष्ट्र का चुनाव है ना जी, तो मंगल, हाँ, क्योंकि तीसरी बार, हाँ,
और राहुल गांधी जी के लिए सबसे बड़ी हार जो अब तक के एक मैं कहना चाहता हूं आपसे, जी जी इतिहास में सबसे बड़ी हार जी कांग्रेस को होने वाली है। जी जी। कांग्रेस 50 पे भी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। वैसे तो कामना हमारी सबके लिए अच्छी होनी चाहिए। और नहीं, आप- ज्योतिष गणित के अनुसार, आपका आशीर्वाद सभी को मिलना चाहिए। ज्योतिष गणित के अनुसार है ये। हाँ। व्यक्तिगत मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, जी। लेकिन जो ग्रह नक्षत्र हैं, हाँ, नहीं मुझे लगता है कि उत्तराखंड प्रदेश जो इस बार है, यहाँ पर भी जो योग नक्षत्र मतगणना का जो समय है, जो दिन रिजल्ट का है, तो वो भी सारा बेनिफिशियल आ रहा है उत्तराखंड प्रदेश के लिए भी। मुझे लगता है कि यहाँ भी किसी सीट पे ऐसा बहुत अधिक कोई बहुत ज़्यादा कड़ा मुकाबला देखने में नहीं मिलेगा, कुछ प्रतिस्पर्धा हो सकती है। अनिल बलूनी जी और गणेश गोदियाल जी की कुंडलियों में है, पौड़ी सीट पर हो पौड़ी सकता में है, है। बिल्कुल ये ठीक हाँ। कह रहे हैं आप। वहाँ जो क्योंकि है गणेश है, गोदियाल जी के भी ग्रह स्टार वहाँ ग्रह नक्षत्र जो है दोनों के थोड़ी स्थिति रह सकती है, लेकिन अंततः ज्योतिषी के अनुसार जो नक्षत्र योग बन रहे हैं, 5 सीटों में भाजपा 5 सीटों में भाजपा के निकल बढ़त जाएगी। बनने के योग बन रहे निकल हैं, जाएगी। ऐसा हम सबका आकलन है। आचार्य आर्यादि, क्या धर्म अध्यात्म की दृष्टि से भी आपको लगता है कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है या अन्य पार्टी को होने वाला है? आपका शोध क्या कहता है इस विषय में? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। भावी का अर्थ प्रारब्ध या भाग्य। हम कहते हैं कि भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव के परम भक्त हैं मोदी जी, और उनके द्वारा जो कर्म किए गए, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण करना हो, चाहे वो केदार, भगवान विश्वनाथ, भगवान महाकाल का जीर्णोद्धार करना हो, ये सब वो कर्म है जो उनके संचित और क्रियमाण कर्म है। बिल्कुल। और कुंडली जो है वो प्रारब्ध कर्मों के आधार पर बनती है, जन्म कुंडली। बिल्कुल। वर्तमान के उनके कर्म ऐसे हैं कि बिल्कुल, ज्योतिष तो यही बता जीते सकता हैं। है कि पूर्व में जो आपने कर्म जी। किया वो आपके चेहरे पे, वो आपके हाथ पैर पे दिखाई दे इससे रहा क्या है। मिलेगा? लेकिन यदि आपने भगवान का भजन किया, यदि आपने कोई सिद्धि प्राप्त की, यदि आपने ईश्वर का नाम लिया, तो ये आपके नए निर्माण को बढ़ा रहा है, आपके कर्म को बढ़ा रहा है, आपके कर्म को आगे लेके जा रहा है। इनके द्वारा देखो ना, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, हाँ। चाहे महाकाल का कॉरिडोर हो, चाहे केदारनाथ जी का हो, और राम मंदिर का उद्घाटन हो, चाहे वो सब हो, सब मोदी जी के द्वारा। और एक और विशेष है कि जैसे कर्मों से आदमी बढ़ता है, वैसे कर्मों से घटता भी। जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, हाँ। जो लोग सनातन को गाली दे रहे हैं, जो राम मंदिर का विरोध करते, बायकॉट करते हैं, उनके ग्राहक कितने ही अच्छे हों, लेकिन राम का विरोध करने वाले राम का विजय विरोध होंगे, करने वाला ऐसी संभावना नहीं है। विजयी होना बड़ा मुश्किल वो होगा। राहु से मुश्किल है। प्रभावित, शनि से प्रभावित, शनि से प्रभावित और होंगे। सूर्य उनका नीच का हो जाएगा। बिल्कुल, ये शास्त्र भी कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख देना, ताकि बुद्धि पहले हर लेना। सनातन का विरोध करने वालों का पतन होना भी चाहिए, क्योंकि धर्म हमें आगे बढ़ाता है, और निश्चित रूप से यह ज्योतिषीय विश्लेषण हम सब के लिए लाभान्वित होगा, ऐसा हम मान्यता रखते हैं। आचार्य प्रवीण जी, आप भी कुछ धर्म अध्यात्म से संबंधित भारतीय ज्योतिष के इस विश्लेषण से कुछ हमें अवगत कराएंगे? क्या आपका भी कुछ शोध कहता है इस विषय में? पहले तो आपको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आज रामनवमी है, और भगवान श्री रामचंद्र जी का जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो मोदी जी जरूर वहाँ पे पहुँचे। मोदी जी ने ही सब कुछ किया है, और जिस प्रकार से हनुमान जी राम जी की सेवा में लगे, उसी तरह से जो है मोदी जी भी इस पूरे भारतवर्ष की सेवा में लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पे जो है मोदी जी पुनः तीसरी बार जो है, बिल्कुल, हनुमान तई परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही आचार्य प्रवीण जी, कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये आपने बहुत अच्छा धर्म अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो भगवत जब कृपा होती है तो सारे ग्रह नक्षत्र भी अनुकूल हो जाते हैं। इसमें हम सबको विचार करना चाहिए कि जो हमें अपने भाग्य में मिला है वो तो है ही है, लेकिन धर्म अध्यात्म में और देश और राष्ट्र के लिए यदि सोचते हैं, यदि हम त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, समर्पण करते हैं, तो वो एक नया भाग्य हमारा और निर्माण होता है। तो ऐसा हम सबको भगवत कृपा से और भगवान की जो आपके कर्म है, जैसा भी कहा ना, पंचम भाव, हाँ। नवम भाव और लग्नेश। बिल्कुल, नवम भाव धर्म का, हाँ। पंचम भाव और राम जी का जन्म मेष के सूर्य में हुआ है, उच्च का सूर्य, और उसी में अब अब मतगणना आप देखो ना, मतगणना उच्च के सूर्य में हो रही है। बहुत बढ़िया। मतलब 13 अप्रैल विधि का विधान है ना, हाँ। उसने उसी व्यक्ति को लाना है, सूर्यवंशी भगवान, सूर्य उच्च का। और बहुत एक उनकी कुंडली में एक और संयोग है
कि उनका चंद्रमा नीच भाव में है। नीच भंग राजयोग। नीच भंग। उसका कारण ये है लेकिन कि- मंगल उसमें स्वग्रही हो गया। हाँ, उसका कारण ये है मंगल कि चंद्रमा जब हो गया वो ना। भाग्य का विषय आता है, कोई पुण्य का विषय आता है नरेंद्र मोदी जी के सामने, वो बड़े भावुक होकर के उस विषय को लेते हैं। वो इस बात की चिंता नहीं करते कि हारेंगे या जीतेंगे, वो बिल्कुल सनातन के लिए दृढ़ खड़े हैं। और वैसे भी भागेश और लग्नेश का योग अपने आप में अखंड साम्राज्य दे अखंड देता है। देने वाला है। तो ये लग्न में भी इनका जो योग बना हुआ है मंगल का, स्वग्रही योग है। मंगल तो वैसे ही पराक्रम है, और मंगल इस वर्ष के राजा भी हैं, तो आपका कथन सही है। और कि एक और आपको कि जो शनि मंत्री है और मंगल राजा है, इसके दो लाभ तो देखो ना आप। एक तो 400 पार का नारा किस ग्रह ने दिलाया है। हाँ, मतलब आप अच्छा, देखो ये जो 2 बहुत बार अच्छी- आ चुका ये हो, बहुत जरूरी बात है। इनकम्बेंसी नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा मैंने जो किया अच्छा किया, वो मंगल। हाँ, मंगल और दूसरा क्या, दलित, पिछड़े, ओबीसी, लेकिन और चार तीसरा का- शुक्र, चार का अंक महिलाओं को होता है। जो अभिनंदन क्या था हाँ। वो महिला सशक्तिकरण। 33% जो आरक्षण हाँ। दिया, तो वो शुक्र। तो आप देखो शुक्र, हाँ। शनि और मंगल, हाँ। यानी उन 4 अब की बार 400 पार। यानी ये नहीं कह रहा कि मेरी सरकार 2 बार आ गई। मोदी जी क्या कह रहे हैं, हाँ। आपकी बार 400 पार, पहले कहा था आपकी बार 300 पार, आपके क्या कह रहे हैं 400 पार। 400। तो वो मंगल ऊर्जा ऊर्जा दे रहा है, मंगल ऊर्जा और दे रहा है। घबराहट नहीं, घबराहट नहीं है, निर्भय बना रहा है, अभय बना रहा है। नोटबंदी करी, हाँ। सबने कहा हार जाएंगे, यूपी हार जाएंगे। और वो भी शायद 8 तारीख का दिन था जिस दिन नोटबंदी हुई थी। दूसरा योगी जी की कुंडली भी देखो ना, 10वें भाव में शनि भी है उनका भी 10वें भाव में योगी जी शनि, का। और इनका भी 10वें भाव में शनि हाँ। है। ये से बात बोल। योगी जी का 10वें भाव में शनि है, एक और और मोदी जी बात- का भी 10वें भाव में शनि है। इसलिए योगी जी की डिमांड। हाँ, और शनि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी योग शनि कारक, मजबूत- योग योग कारक। कारक है, मजबूत स्थिति में है। और इनका भी मकर राशि है, और अब गोचर में हाँ। कुंभ लगन में शनि विचरण कर रहा है। तो त्रिवेंद्र सिंह त्रिवेंद्र रावत तो जी के लिए जीते हुए। बिल्कुल, आपने 2.5 लाख को कहा, मैं समझता हूँ 3 लाख से भी ऊपर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जाने वाले हैं उत्तराखंड लेकिन ग्रह प्रदेश नक्षत्रों का में, कहना- और 5 सीटों पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। ऐसे भविष्यवाणी, ऐसा आकलन हम सब ज्योतिषियों का है। आचार्य विलोचन जी, आप भी कुछ इस पर अपना पक्ष रखना चाहते हैं? जन्म कुंडली के मध्य जो है सूर्य जो है नरेंद्र मोदी जी का बहुत उच्च का है। तो मैं ये समझता हूँ कि भगवान की कृपा से जो है ये जो है तीसरी बार जो है पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बढ़िया विलोचन जी, आपका भी बहुत शास्त्र सम्मत आपने प्रमाण दिए। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद करूं। उससे पूर्व यदि आपका कोई और शोध, कोई और बात आप उत्तराखंड प्रदेश के लिए कहना चाहते हैं, क्योंकि हम सब लोग उत्तराखंड में रहते हैं, और उत्तराखंड का अच्छा हो, यहाँ का जो वनों की रक्षा के लिए, जंगलों की रक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए हम सब लोग लड़ते रहे, जूझते रहे, उत्तराखंड वाले आंदोलन करते रहे, लोगों ने शहीद हुए हैं, लोगों ने त्याग किया है, इस प्रदेश को बनाने के लिए लोगों ने संघर्ष किया है। तो क्या जो उत्तराखंड प्रदेश का एक आम व्यक्ति है वो सोचता है इस विषय में, क्या ऐसा व्यक्ति तो हरिद्वार का भी कुछ ना कुछ उन्नति होनी चाहिए। उत्तराखंड का जब जन्म हुआ तो उसकी कुंडली में 6ठे में बृहस्पति चला गया। कहाँ हाँ। चला गया? और रात्रि में नहीं, आपने वो भविष्यवाणी पूर्व में भी की है कि अस्थिरता उत्तराखंड प्रदेश में रहेगी, रात्रि में लेकिन वो शपथ विधानसभा ग्रहण चुनाव हुआ, में था। रात्रि में शपथ ग्रहण हुआ। ना मैं जो जैसा आपने कहा ना पूरे परिप्रेक्ष्य में बताओ, तो रात्रि में शपथ ग्रहण के कारण यहाँ अस्थिरता रहेगी और यहाँ के लोग और पलायन करेंगे। क्या करेंगे? रात्रि में शपथ, मतलब राहु के उसमें उन्होंने शपथ ली। रात्रि कालीन हम राहु को देते हैं और दिन को सूर्य को देते चलो हैं। इस विषय पे भी हम अपनी बात हाँ, लेकिन एक बात जो बताएंगे। आपने अब चुनाव के लिए कही, हाँ, तो इसमें 5 सीटों में, चाहे टिहरी की सीट हो, अल्मोड़ा की सीट हो, अजय भट्ट की सीट हो, तो 5 सब सीटों में भारतीय जनता पार्टी विजय होने वहाँ वाले है। प्रकाश जोशी जी उत्तराखंड हारेंगे। में हरिद्वार की जो यहाँ सीट हमारे है, पूर्व मुख्यमंत्री जी के हाँ। जो बारिश है वो हारेंगे, और कांग्रेस का यहाँ भी कुछ भविष्य नहीं अच्छा दिखाई नहीं लगता। दे रहा, अंधकार में लगता है। यदि कांग्रेस और भाजपा को भी एक बार को हम साइड में रख दें और व्यक्तिगत कुंडलियों को भी साइड में रख दें, तो भी ये जो वर्ष है, इस वर्ष का राजा मंगल है और शनि से मंत्री है। मंगल होता है सेनापति और शनि होता है न्यायाधीश। तो दोनों के आधार पर ये साल ऐसा रहने वाला है कि जब सेनापति और न्यायाधीश को शासन की कमान मिल जाती है, भ्रष्टाचारी और जो भी गलत काम करने जो वाले भी लोग हैं, आतंकवादी है, भ्रष्टाचारी वो नहीं है, वो जीतेंगे, नहीं रहेगा। ना वो सत्ता में रहेंगे। और ये जो ईडी और सीबीआई का जो कार्य चल रहा है, हाँ। ये और बढ़ेगा और भ्रष्टाचारी आपको सब लोग कहने का जेल में तात्पर्य जाएंगे। है कि सनातन धर्म का वर्चस्व और बढ़ेगा, और जो भी इस धर्म की पालना करेगा, सत्य पथ पर चलेगा, उसकी विजय निश्चित है। तो उत्तराखंड प्रदेश में विशेष हरिद्वार सीट में
त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बढ़त के साथ आगे आ रहे हैं, ऐसा हम सब लोग ज्योतिषों का आकलन है। और आप सभी देश और प्रदेशवासियों को इस जो पर्व है, चुनाव का पर्व, सब लोग जरूर मनाएं, सब लोग अवश्य वोटिंग करें, क्योंकि आपकी वोट की कीमत है। अपने वोट की कीमत को समझें, अच्छे व्यक्ति को चुनें। जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।